जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी योजनाओं का उद्घाटन किया है, दिल्ली को सौगात दी है, लेकिन चुनाव आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अनिल गुप्ता जी से, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के। सर, आप किस प्रकार देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपराज्यपाल महोदय के साथ एक ही मंच से काफ़ी सारी सौगातें दिल्ली को दी, और जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एक धोखा है और पहले ऐसा क्यों नहीं किया, हमें काम नहीं करने देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और 24 घंटे काम करने वाले नेता हैं और दिल्ली के लिए बहुत ही चिंतित हैं। समय समय पर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं उन्होंने दिल्ली को दी हैं। कल भी करीब 5,000 करोड़ के कई सारे प्रकल्प की उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। दिल्ली में 3 कॉलेजों को उन्होंने शिलान्यास किया। उन्होंने जो हमारे झुग्गी वासियों को पक्के मकान, जो वादा था झुग्गी वासियों को मकान का, उसको उनको चाबियां सौंपी हैं, ना कि उसका बल्कि उनको हैंडओवर किया रहने के लिए, जो तत्पर थे। 3 जगह जो बने थे, पूर्वी दिल्ली कैंपस में जो लॉ कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन किया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं उन्होंने कल की हैं, दिल्ली को सौगात दी है और वो बड़े चिंतित हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपदा आई हुई, सही मायने में केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, दिल्ली में करीब 10 साल में दिल्ली की जनता का 6 लाख करोड़ का टैक्स पेयर्स का पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। दिल्ली जिस तरह से प्रदूषित हो गई, और मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी जी और भी बहुत सारी सौगातें दिल्ली को देने वाले हैं। उन्होंने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल जो आज चालू हुआ है, उन्होंने मेरठ एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे, उन्होंने मुंबई एक्सप्रेसवे, उन्होंने जो इंडिया गेट पे टनल है, कर्तव्य पथ है, वार मेमोरियल है, हम हजारों ऐसे, RMN हॉस्पिटल का एक्सपेंशन है, एम हॉस्पिटल का एक्सपेंशन है, दिल्ली पुलिस का मॉडर्नाइजेशन है, वार मेमोरियल है, DDA है, NDMC है, दिल्ली कैंट है, जहाँ पर हर वर्ष उनको घोषित करती है केंद्र सरकार। ऐसी हजारों योजनाएं वो दिल्ली के लिए चिंतित है। जो भी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार का दायरा है, वो हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और LG के माध्यम से दिल्ली को होता है। दूसरी तरफ केजरीवाल ने दिल्ली को बिल्कुल नीचे धरातल पर लटका दिया है। वहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें, इसका कुछ नहीं पता, और बिल्कुल देश का प्रदूषित शहर दिल्ली को बना दिया। सागर जिला के संजय गोयल जी, जो अध्यक्ष, वो कहते हैं कि जो समय खराब होता है और पोल्यूशन भी होता है, जब पूर्वी दिल्ली से बच्चे नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाते हैं पढ़ने के लिए, कहते समय भी बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। आपसे कितने सहमत हैं? देखिए, ये चीजें बिल्कुल सही है। जितना नजदीक में बच्चों को पढ़ने का स्थान मिले, उससे उनका समय की बचत होती है। और आज जिस तरीके से IP यूनिवर्सिटी का कैंपस माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर खुला, इस तरीके से DU का पूर्वी दिल्ली कैंपस अब खुल रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस अब आ गए हैं और 3 नए कॉलेज का भी है। नेचुरली जमुना पार जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली आती हैं, यहाँ पर लाखों बच्चे रहते हैं, लाखों निवासी रहते हैं, और अगर आसपास ही सुविधा मिलती है तो यहाँ को, जो हमें पहले इस क्षेत्र को पिछड़ा कहा जाता था, अब ये भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली चैम्बर बन चुकी है सर, आप सब पोल्यूशन संबंधित केंद्र में मेंबर भी हैं, उसको किस तरह आप इससे बाहर निकालने की योजना दिल्ली सरकार में, अगर आप भारतीय जनता पार्टी आती है? देखिए, सबसे बड़ा प्रदूषण केजरीवाल साहब खुद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में जब यमुना एंट्री करती है तो स्वच्छ है, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कहती है, हर महीने की रिपोर्ट कहती है। और दिल्ली के 22 नाले, 37 STPs का जो अनट्रीटेड पानी जाता है, वो दिल्ली में यमुना मैया को प्रदूषित करता है। खाली प्रदूषित नहीं, उसको मृत प्राय कर देता है। दिल्ली का इंटरनल पोल्यूशन है, करीब उसका 1/3 हिस्सा है। दिल्ली में जगह जगह कूड़े के, कचरे के, मलबे के ढेर पड़े रहते हैं, जो PM 2.5, PM 10 जो जनरेट करता है। दिल्ली में जो पराली का धुआं आता है पंजाब से, केजरीवाल साहब के बस की ये बात नहीं है। मुझे लगता है फरवरी में दिल्ली में BJP की सरकार आएगी, और हमने ये तय किया, पढ़ लिया कि आने वाले 5 साल में भाजपा की सरकार इस प्रदूषण को बिल्कुल जड़ से खत्म करेगी। चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, चाहे हजारियत वेस्ट हो, चाहे कूड़ा कचरे का हो, चाहे किसी भी तरीके का। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव से संबंधित, किस सोच के तहत दिल्ली की जनता को वोट डालनी चाहिए? मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। दिल्ली वासी भी गर्व से जीना सीखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एक तिहाड़ी रहा है, जो आज हम देश में कहीं भी जाते तो कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में तिहाड़ी गया, वो जो एक ब्लैक स्पॉट है, जो कलंक का है, उसको अब
निपटाने का, उसको एक मिटाने का समय आ गया है। आने वाले फरवरी में जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव है उसमें भाजपा को अपना पूर्ण बहुमत दीजिए, पूर्ण समर्थन दीजिए। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि फरवरी में जो भी दिल्ली की पहली कैबिनेट होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे बहनों के लिए हो, माताओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए हो, उनकी बहुत सारी चीज़ों की हम लोग धरातल पर उसको लागू करें। सर, आपके दो प्रिय सब्जेक्ट हैं, नंबर एक कि यमुना मैया स्वच्छ बनेगी क्या, दूसरा कि आप हमेशा परवाह करते हैं स्थानीय समाचार पत्रों की, उनके लिए आपके लिए क्या सपना है? देखिए, मुझे लगता है कि स्थानीय समाचार पत्रों और स्थानीय चैनल ये स्वस्थ समाज के लिए जो हमारा ट्रांसमिशन है समाचारों का, उसके लिए बहुत ही मजबूत इकाई है। पर कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता के, दिल्ली सरकार की उदासीनता की वजह से ये सरवाइव नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में आने के बाद इन सब का समुचित ध्यान रखा जाएगा। इन सब को जो वित्तीय सहायता मिलती पहले कभी रही थी उसको पुनः चालू किया जाए, क्योंकि जो लोकल लेवल पे सच दिखाने का मादा स्थानीय अखबारों में, स्थानीय चैनलों में है, वो शायद बड़े में नहीं है। और बड़े इतना कवर भी नहीं कर पाते। अब हमारे क्षेत्र की बातें जो आप दिखा पाएंगे वो दूसरा नहीं दिखा पाएगा। और इनका एक समाज में स्वस्थ समाज बनाने का, स्वच्छ समाज बनाने का, समाज में आपसी सद्भाव बनाने का, समाज में जो कोई दिक्कत कमियां आती है उसको उजागर करने का वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो इन सभी, आप जैसे इतने अच्छे एक अखबार और चैनल चलाते हैं, इन सबको सपोर्ट करने का काम सरकार का होना चाहिए, राज्य सरकार का होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाजपा ने कि जब पहले भी सरकार रही है, इन लोगों को समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, चाहे आर्थिक रूप से सपोर्ट हो, चाहे दूसरे तरीके से हो, और आने वाले समय भी सरकार आने पे इनको जरूर करेंगे। थैंक यू।